हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक लाइफ अंकित। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विंडोज 11। विंडोज 11 को हम कैसे एक अनसपोर्टेड पीसी के अंदर, जिसके अंदर विंडोज 11 सपोर्ट ही नहीं करेगी, उसके अंदर वो कैसे इंस्टॉल करें। विंडोज 11 जो नई आई थी, काफी टाइम हो गया अभी तो, लेकिन जब नई आई थी और अब भी टीपीएम रिक्वायरमेंट्स और सेफ बूट काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि ओल्ड पीसीज में नहीं थे बट विंडोज 11 में है। तो विंडोज 11 ओल्ड पीसीज पे नहीं चलेगी। जो पुराने पीसी हैं, जो पुराने लैपटॉप्स हैं, काफी सारे लैपटॉप्स के अंदर नहीं चलेगी। इनफैक्ट मेरे लैपटॉप में भी नहीं चल रही थी। बट मैंने ये जो आज मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, यही मैंने फॉलो किया। तो मैं यहाँ पर अपने अनसपोर्टेड पीसी के अंदर भी विंडोज 11 को यूज कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें चाहिए दो पेन ड्राइव्स, 32 GB या फिर कितने भी साइज की आप ले सकते हैं। बट मिनिमम 8 GB की तो आप दोनों पेन ड्राइव्स को रखिएगा। यहाँ पर मेरे पास 32 GB की दो पेन ड्राइव्स हैं और उनके अंदर मैंने एक पेन ड्राइव के अंदर विंडोज 11 की आईएसओ इमेज को मैंने बूटेबल पेन ड्राइव बनाई है विंडोज 11 की आईएसओ इमेज के थ्रू। और एक पेन ड्राइव को मैंने बूटेबल बनाया है विंडोज 10 की आईएसओ इमेज के थ्रू। आईएसओ इमेज मतलब हमें विंडोज 10 की आईएसओ इमेज इंस्टॉल करनी है, हमारे डाउनलोड करनी है हमारे ब्राउजर से, और विंडोज 11 की। और फिर उस आईएसओ इमेज के थ्रू हमें हमारी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है, जिससे हमारी एक पेन ड्राइव के अंदर तो आ जाएगा विंडोज 10, जैसे कि मेरा आप यहाँ पे कर्सर जहाँ पे मेरा है वहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरी जो ये पेन ड्राइव है उसके अंदर मैंने विंडोज 10 डाल रखा है। और ये जो मेरी पेन ड्राइव है इसके अंदर मैंने विंडोज 11 डाल रखा है। इस तरह से मैंने दो पेन ड्राइव को बूटेबल बना लिया, एक के अंदर विंडोज 10, एक के अंदर विंडोज 11। अब आगे की जो हमारी बात है, हम चलते हैं विंडोज 10 के जिस पेन ड्राइव में हमारा विंडोज 10 इंस्टॉल है उसके अंदर हम चलते हैं और देखते हैं सोर्सेस फोल्डर के अंदर। ये मेरी पेन ड्राइव जिसके अंदर विंडोज 10 है और ये सोर्सेज नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैं आ गया। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस फाइल के अंदर इंस्टॉल है वो कौन सी, वो कहाँ है। अब उस फाइल का नाम होता है इंस्टॉल डॉट ई एस डी, जिसके अंदर हमारा जो विंडोज 10 का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल होता है। तो हमें सबसे पहले वो फाइल देखना है कि वो कहाँ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कहाँ पे है वो फाइल हमारी। हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं इंस्टॉल डॉट ई एस डी। अब मुझे क्या करना है, ये मेन ऑपरेटिंग सिस्टम इसी फाइल के अंदर है। विंडोज 10 का जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसी फाइल के अंदर है। तो मैं यहाँ से इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। इस फाइल को मैं डिलीट करके जो विंडोज 11 का जो सोर्सेज का फोल्डर है उसके अंदर जो विंडोज 11 का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जिस फाइल के अंदर है फिलहाल, उस फाइल को अगर मैं यहाँ विंडोज 10 की इस सोर्सेज के फोल्डर में ले आऊं, तो मेरी विंडोज 10 ही विंडोज 11 की तरह वर्क करने लग जाएगी। सही बात है। मैं विंडोज 11 का जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके सारे के सारे इंस्टॉलर्स मैं छोड़ देता हूँ, जो भी इंस्टॉलर्स यहाँ पे और बाकी सारी जो फाइल्स होती हैं उन सारी फाइल्स को मैं छोड़ देता हूँ विंडोज 11 की। बट जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जिस फाइल के अंदर इंस्टॉल्ड है उस फाइल को मैं उठाकर विंडोज 10 के इस सोर्सेस के फोल्डर में ले आता हूँ और विंडोज 10 का जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे डिलीट कर देता हूँ। तो मैं विंडोज 10 की जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसी के थ्रू मैं विंडोज 11 को यूज कर पाऊंगा, अपने लैपटॉप में मैं इंस्टॉल कर लूंगा और विंडोज 11 को मैं यूज कर पाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम ये चीज। तो यहाँ पर ये जो विंडोज 10 का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम था इस फाइल के अंदर, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। आप जैसे देख पा रहे हैं मैं अपने लैपटॉप में भी विंडोज 11 ही यूज में ले रहा हूँ। तो ये इसी मेथड के थ्रू ले रहा हूँ, जो मेथड मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो हमारी ये जो फाइल है विंडोज 10 के अंदर जो इंस्टॉल ई एस डी थी, ये अनइंस्टॉल हो चुकी है। ये देखिए जैसे ही मैं सर्च कर रहा हूँ तो मेरे पास नो आइटम्स मैच योर सर्च आ रहा है मेरे पास। अब मैं चलता हूँ विंडोज 11 के अंदर। विंडोज 11 के अंदर भी हम सेम चीज फॉलो करेंगे। विंडोज 11 की पेन ड्राइव में गए, सोर्सेस फोल्डर, और यहाँ पर हम चीज सर्च करेंगे इंस्टॉल डॉट बिन। अब यहाँ पर मेरे पास इस नाम से कोई फाइल नहीं शो कर रही है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ ई एस डी नाम से कोई फाइल है मेरे पास। जी, मेरे पास ई एस डी नाम से एक फाइल है। तो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज 11 का है वो इसी फाइल के अंदर है। तो मैं इस फाइल को विंडोज 10 के फाइल फोल्डर के अंदर कॉपी कर लेता हूँ। बट मैं अगर यहाँ पे कॉपी करना चाहूँ तो ये होगा नहीं। मैं आपको फिर भी करके दिखा देता हूँ। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और विंडोज 10 के अंदर चलते हैं। सोर्सेस का जो फोल्डर है यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक वार्निंग आ रही है। मैंने आपसे कहा था ये कॉपी नहीं होगा। द फाइल इंस्टॉल डॉट ई एस डी इज टू लार्ज फॉर द डेस्टिनेशन फाइल सिस्टम।
यहाँ पर जो फाइल सिस्टम है हमारे पास वो है FAT32। अब FAT32 के अंदर हम क्या करते हैं, 4 GB से ज्यादा बड़ी जो फाइल है उसे हम कॉपी नहीं कर सकते कहीं भी एक साथ। हाँ, लेकिन हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो स्प्लिट हम करेंगे, इस फाइल को हम स्प्लिट कर लेते हैं 2 भाग में। अब वो हम कैसे करेंगे, हम यूज में लेंगे, अब हमारे पास तो ये ESD फाइल है। जो विंडोज 11 के अंदर हमें फाइल मिली थी वो ESD फॉर्मेट के अंदर थी, .esd एक्सटेंशन था उसका। .esd एक्सटेंशन हम देख सकते हैं। तो इसे स्प्लिट करने के लिए पहले हमें इसे .vim के अंदर, .vim नाम से एक्सटेंशन होगा उसके अंदर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो काफी सारे टूल्स हैं ESD फाइल को .vim के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, काफी सारे टूल्स हैं क्रोम ब्राउजर पे हम देख सकते हैं। तो वो आप सर्च करके यहाँ पर देख सकते हैं और ESD फाइल को vim फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, हाउ टू कन्वर्ट ESD फाइल टू विंडोज 10 भी हम लिख देते हैं यहाँ पर। और ये देखिए हमारे पास एंटी लाइट करके एक सॉफ्टवेयर होगा, आएगा हमारे पास, इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। हम चलते हैं इसे देख लेते हैं, एंटी लाइट हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है ये। हम इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास जो install.est नाम से फाइल है उसे हम .est फॉर्मेट से हटाकर .vim फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपको कैसी दिखेगी, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। हम जैसे कि यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये रहा install.est, हमारे पास यहीं पे होना चाहिए। install.est vim फॉर्मेट में होना चाहिए हमारे पास। ओके, ये फाइल मेरे यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो आप यहाँ से इसे ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद जो भी आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट है, 64 बिट है या फिर 32 बिट है, आप इस फाइल को ESD से .vim में कन्वर्ट कर लीजिए। .vim फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पर इस विमलिब को कन्वर्ट करेंगे। विमलिब नाम का जो सॉफ्टवेयर है इसे इंस्टॉल करेंगे। विमलिब नाम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का मतलब क्या होगा, हमने जो फाइल .esd से कन्वर्ट की थी विम में, तो हम उस विम एक्सटेंशन की जो फाइल है उसे हम स्प्लिट करेंगे। वो फाइल बनेगी आपकी लगभग 6 GB की। मेरे यहाँ पर जो ये शो कर रहा है .esd नाम से, आपके विंडोज 11 के फोल्डर में हो सकता है ये विंडोज सॉरी .vim से पहले से ही कन्वर्टेड हो। बट अगर ऐसा नहीं हो, तो अगर .esd में हो तो हम इसे पहले विम में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। हम चलते हैं पहले हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में। विमलिब को इंस्टॉल करने के बाद, विमलिब नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल करने के बाद हमें कमांड लिखनी पड़ेगी, विमलिब -imagex, फिर लिखेंगे स्प्लिट और उस फाइल का सोर्स, जिस फाइल को हमें स्प्लिट करना है। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक फाइल है, मैं इसे पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। कन्वर्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लेगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पर कन्वर्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ। बट आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद ये कमांड अगर लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। विमलिब कन्वर्ट किया मैंने और मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट किया install.est को। उसके बाद में मैं यहाँ पर कौन से फोल्डर में मुझे यहाँ पर कॉपी करना है, किस में करना है मुझे, विंडोज 10 के फोल्डर में, विंडोज 10 में सोर्सेज में। तो मैं इसे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इस पाथ को। विंडोज 10 है मेरे पास, सोर्सेज, जी में चलते हैं, जी के बाद फिर सोर्सेज में। ओके, मैं यहाँ पर लिखूंगा जी और कॉलन लगाकर सोर्सेज, लिखूंगा और यहाँ पर मुझे सेव करनी है install.swm, में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मैंने फिलहाल ESD नाम से लिया है, बट आपको विम में कन्वर्ट करना है। मैं काफी बार रिपीट कर रहा हूँ, ESD फाइल को विम में कन्वर्ट करना है आपको, .vim एक्सटेंशन में। उसके बाद में उसे स्प्लिट करना है। कमांड क्या लिखनी है स्प्लिट करने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपके केस में यहाँ पर आप जैसे इसे कन्वर्ट करेंगे विम में, तो यहाँ पर आपका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, विम, और ये लगभग 6 GB की आपकी फाइल बनेगी। ये लिखने के बाद यहाँ पर हमें एक आर्ग्यूमेंट पास करना है, हम लिखेंगे 4000।
4000 मतलब 4 GB, जो एक स्प्लिट हो वो 4 GB का हो और दूसरा जो बचा हुआ होगा वो जितने भी बची हुई साइज होगी उसका स्प्लिट हो जाएगा। तो दो पार्ट्स में ये फाइल हमारी स्प्लिट हो जाएगी। दो पार्ट्स में स्प्लिट होने के बाद ये फाइल यहाँ पर कॉपी हो जाएगी विंडोज 10 के सोर्सेस फोल्डर में। मतलब विंडोज 11 का जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 10 की इस फाइल में, इस फोल्डर में आ गया, इस पेन ड्राइव में आ गया। अब यहाँ पर हमारा काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। इसके बाद में आप ये जो सेटअप का ऑप्शन है विंडोज 10 के फोल्डर में, इसे आप डबल क्लिक करके अपने सेटअप को शुरू कर सकते हैं। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपके विंडोज 11 का जो इंस्टॉलेशन सेटअप है वो शुरू हो जाएगा। थोड़ा टाइम ले सकता है, 15 से 20 मिनट, काफी बार आधे से 1 घंटा भी लग जाता है, तो वो कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट ये जो मेथड मैंने आपको बताया, आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो आप इसी वीडियो को वापस रिवाइंड करके देखिए। काफी इजी मेथड है और काफी ज्यादा असरदार मेथड है। आपका विंडोज 11 पक्का इसमें इंस्टॉल हो जाएगा आपके लैपटॉप में। डेटा भी लॉस नहीं होगा आपका, बट फिर भी आप सेफ रहने के लिए अपने डेटा का दूसरी ड्राइव में बैकअप लेकर रखें। इसलिए विंडोज 11 को इस तरह से आप इस जो सेटअप आपकी फाइल है विंडोज 10 के फोल्डर के अंदर, सारा काम करने के बाद आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए और आपका सेटअप शुरू हो जाएगा विंडोज 11 का। तो विंडोज 11 आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में जो काफी पुराना हो। बट हाँ, एक बात आप ध्यान रखिएगा, रैम और बाकी जो काफी रिक्वायरमेंट्स जो आप अपने कंप्यूटर की या फिर लैपटॉप की फुलफिल कर सकते हैं वो आप करवा लें। बाकी विंडोज 11 आप इस तरह से किसी भी लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर सिस्टम में चला सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। स्टे सेफ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।